ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? बस यू रिमेम्बर राजू का केस था। ही स्टार्टेड हिज चाय की गाड़ी। अच्छा, तो उसकी चाय की गाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड चाय की गाड़ी इज वेरी पॉपुलर। उसका चाय का जो टेस्ट है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है इन नियर बाय विलेजेस एंड ऑल, और अब धीरे धीरे उसने एक की जगह पे 3 चाय की गाड़ी खोली। Should he stop here? No. Now he is thinking of expansions. With the years of experience, he now also feels that I can also start my small hotel. You know? तो एक दिन वो उसके गांव में एक छोटा सा शहर है जहाँ पे उसका एक फ्रेंड रहता है रमन। वो उसको जाके मिलता है। रमन भी उसके तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश है एंड ही रियली फील्स कि नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए। तो वो दोनों बहुत पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, तो दोनों सोचते हैं कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट इट टुगेदर। आप मुझे ये बात बताइए एज अ स्टूडेंट्स कि शुड राजू स्टार्ट चाय की होटल विथ रमन और शुड ही एम्प्लॉय पीपल एंड शुड ही डू इट? एक सोल प्रोप्राइटर के लिए जब भी उसको एक्सपेंशन करना हो तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो पार्टनरशिप में जा सकता है या तो वो एम्प्लॉयज लेके अपने खुद के रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है और वो एक्सपेंशन कर सकता है। अगर राजू और रमन पार्टनरशिप करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्टनरशिप। Let us try to understand what do you mean by partnership. जैसे मैंने आपको कहा, when 2 or more than 2 people decide to work together, share profits, losses, it is called partnership. Got it? But partnership has got its unique place in our law. If you want to start a partnership, you have a guidance given in Partnership Act 1932. So, according to Partnership Act 1932, partnership is defined as association of 2 or more people who have agreed to share profits and losses carried on by one person or any one of them acting for all. Let us try to understand this. Say for example, there are 4 partners: Raja, Raman, Suresh and Ramesh. अब इसमें से say for example, Suresh, Ramesh or Raman are just partners who have invested their money in the business, and the one who is going to take all the major decisions is going to be Raju. So in this case, Raju becomes the active partner and rest of them just become the sleeping partner. We are going to discuss what are active partners and sleeping partners in our forthcoming topic. But अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि सारे बिजनेस के जो डिसीजंस होगा वो राजू लेने वाला है और बाकी के 3 जन जो हैं वो मैनेजमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। तो कल उठ के अगर प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं या किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ये तीनों ये नहीं कह सकते कि ओ आई एम नॉट गोइंग टू बेयर द लॉसेस और आई एम नॉट गोइंग टू बेयर द रिस्क बिकॉज द डिसीजंस वर टेकन बाय राजू। रिमेंबर वन थिंग, इन पार्टनरशिप डिसीजन टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर्स हैव टू बेयर इट। Partnership is based on one of the very important principle of mutual agency. All the partners are mutual agents of each other. They are so when I say mutual agents of each other, इसका मतलब क्या होता है? They are mutual agents of each other's decisions. They are mutual agents of each other's opinions. They are mutual agents. I mean they represent. Understand what do you mean by mutual agents? इसका मतलब होता है representation. They represent each other. You cannot say I am not going to bear the losses or somebody cannot one of the partner cannot say कि no I am not going to share the profit because ये जो profit हुआ था वो तो मेरे decision के वजह से हुआ था तो मैं आपको इसका share क्यों दूँ। ये सब इस तरह की सोच, इस तरह का पर्सपेक्टिव पार्टनरशिप में नहीं होता है। They are mutual agents. इसीलिए एक्ट बोलता है the business can be carried on by all or any one of them acting for all. समझ में आया? So with this let us try to understand what are the फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हमेशा याद रखिए अगर हम फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट फीचर, द फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को फॉर्म करना, आप यू हैव गॉट ऑप्शंस, आइदर यू कैन रजिस्टर अ पार्टनरशिप फॉर्म और यू कैन कीप इट नॉन रजिस्टर्ड। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टर नॉन रजिस्ट्रेशन वी विल डिस्कस इन द कमिंग टॉपिक्स। सो पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, जैसे कि हमारे जो एग्जांपल मैंने आपको दी राजू का और रमन का, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनका जो पूरा पार्टनरशिप है वो ट्रस्ट के बेसिस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज
जरूरी नहीं है कि आप अपना पार्टनरशिप जो है आप उसको रजिस्टर कर पाए, ठीक है। पार्टनरशिप कैन बी रिटन अग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस तरह से अपना काम करना चाहते हो। यू वांट एवरीथिंग टू बी ऑन द पेपर। कुछ लोग होते हैं जो भले कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो बट दे ऑलवेज वांट एवरीथिंग टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, दे वांट एवरीथिंग टू बी डॉक्यूमेंटेड ताकि फ्यूचर में कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कैजुअल होते हैं इस चीज को लेकर, अरे नहीं यार भरोसे पे तो पूरी दुनिया चलती है, हमारा धंधा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो आपके पास ऑप्शन है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, यू हैव टू फॉलो दैट। ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। There is one type of partnership where partners have limited liability, which is called limited liability partnership, wherein all the partners will not have unlimited liability. Only one partner will have unlimited liability, rest of them will have limited liability. ये आप जब आगे पढ़ेंगे उसमें डिटेलिंग हम करेंगे, बट फिलहाल आपको इतना समझना है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। Unlimited liability is where all the partners have to give excess of their personal assets to pay off their business debt. Next comes decision making. एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं? Decisions are taken on the basis of mutual consultations. All the partners have to be consulted before taking any decision. So basically, if you compare it with sole proprietorship में you do not get anybody to consult, you do not get anybody to refer, you do not get anybody to discuss. Here you have people with whom you can talk, discuss, and figure out the different perspectives of any decision. So there is a lot of sorted decision making. There is a lot of balanced decision making in partnership. Continuity. A partnership has got a very limited continuity because it is affected by any of the partner's life, death or lunacy. There is one word called lunacy used. Lunacy का मतलब होता है temporary madness. Lunacy is a legal word. अगर कोई भी इंसान को किसी भी तरह की mental disorder हो जाती है या mental तकलीफ हो जाती है for temporary period, he is called lunatic, right? Any partner goes through this, then the partnership will come to an end. Any one partner also, say for example there are 4 partners और 4 partners में से किसी भी एक partner की death हो जाती है, तो can remaining 3 partners continue with the same deed? The answer is no. So इसकी जो continuity है वो काफी limited है. As discussed earlier, another very important characteristic of partnership is mutual agency. All the partners are mutual agents of each other. मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी. Last but not the least is number of partners required. The minimum number of partners needed to start a partnership firm is 2. According to the section 464 of the Companies Act 2013, maximum number of partners in partnership firm can be 100. Subject to the number prescribed by the government, as per the Rule 10, the Companies Rule 2014, at present maximum number of members can be 50. So my dear students, with this you people are very clear about the features. Now with the help of these features we are going to derive the merits and demerits of partnership. Again याद रखिए, हम features के ऊपर से ही merits और demerits को derive करेंगे. So what are the merits? Merits का मतलब है what are the positive points और what can motivate somebody to get into partnership. So number 1, जितने ज़्यादा partners होंगे उतने ज़्यादा resources होंगे. So you have access to more resources compared to sole proprietorship. Number 2, आपका जो decision making होगा वो बहुत ही ज़्यादा balanced होगा, वो बहुत ही ज़्यादा balanced होगा. Are you understanding? क्योंकि आप हर एक perspective को discuss कर सकते हैं, आप अलग-अलग लोगों के opinions ले सकते हैं और फिर आप कोई भी decision लेंगे. बट याद रखिए, अगर ये इसका मेरिट है तो उसका एक डीमेरिट भी है कि डिसीजन मेकिंग डिले भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है डिसीजन में. जैसे कि आज मुझे प्राइसिंग को लेके एक डिसीजन लेना है, देयर इज समबडी हु इज वन ऑफ द पार्टनर इज ओनली थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड अनदर पार्टनर इज थिंकिंग ऑफ सेल्स. तो जो बंदा सेल्स के बारे में सोचेगा वो बोलेगा एक काम करते हैं प्राइस को कम करते हैं ताकि सेल्स बढ़े, और जो बंदा प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है वो बोलेगा नहीं प्राइस को बढ़ाते हैं ताकि हमें पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा मिले. सो हियर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. So there can be conflict of decision making. समझ में आ रहा है?
Balanced decision is merit and conflict of decision making is demerit. You people are understanding, right? When we talk about secrecy, एक partnership के अंदर compared to joint stock company, there is higher amount of secrecy. Secrecy का मतलब होता है confidentiality of information. एक joint stock company के अंदर क्या होता है कि आपको अपना जो बैलेंस शीट है या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो बैंक्स को देने पड़ते हैं, वो जनरल पब्लिक को देने पड़ते हैं, बट एक पार्टनरशिप के अंदर इट इज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम to the bank from whom you have taken loan, or you just have to show it to your partners. There is no other area where your financials are exposed. आप मेरिट में क्या लिखेंगे? Compared to joint stock company, there is high secrecy. Compared to joint stock company, joint stock company मतलब I'm talking about Reliance, Wipro and all, right? Public companies. उसके comparison में partnership offers you more secrecy. But if I compare it with sole proprietorship, it has lack of secrecy. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा होता है कि आपका डेटा सिर्फ आपके पास ही रहता है, क्योंकि एक ही बंदा है जो पूरे धंधे को चला रहा है. समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है? ओके. अगेन, इफ आई कंपेयर पार्टनरशिप विद अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन forming a partnership form is much more easier and simpler. But yes, if I am comparing partnership with sole proprietorship, then what is more tedious and lengthy? Partnership is more tedious and lengthy. Another very, very important merit of partnership is that partnership offers a risk sharing environment. Today, if you want to do a very big business, and if you're doing it completely by yourself, then you are the only one who's going to bear the entire risk, right? But say for example, if you have partners, then everybody in the business will share the risk because all the partners have unlimited liability. So these are certain merits of a partnership. There are certain demerits which are left out. All the partners have unlimited liability. तो ये demerit है because आप सारे पार्टनर्स के लिए जो एसेट्स है, उनके पर्सनल एसेट्स है, दे विल बी एक्सपोज्ड और दे हैव टू गिव एक्सेस ऑफ देयर पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ देयर बिजनेस लोन्स एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी. ये दो ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसको आप डिबेट नहीं कर सकते. सो विद दिस आई एम श्योर एवरीबॉडी इज अवेयर और एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. अंडरस्टूड? ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप करने के काफी सारे तरीके हैं. एक होता है वर्बल, दूसरा होता है रिटन. अगर आप रिटन पार्टनरशिप करते हो तो यू बेसिकली एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. You enter into a partnership agreement. It is a written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership. So, what are the contents of partnership deed? A partnership deed contains name of the firm, nature of the business, duration of the business, investment made by each partner, distribution of profits and losses, duties and obligations of all the partners, salaries and withdrawals, terms and conditions of admission and retirement of any partner, capital to be given, procedure of dissolution, preparation of accounts and auditing, methods of solving the disputes. All these things are the contents of your partnership. Now remember one thing, registering a partnership form, partnership deed is optional. अगर आप ये partnership deed को register करवाते हो, तो what is the procedure for registration? Let us try to understand. The procedure for registration is, so dear students, I want you people to go through this entire procedure of registration. ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप डील को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है. Now dear students, let us try to understand कि पार्टनरशिप डील को रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है. तो अगर आपने अपना पार्टनरशिप डील रजिस्टर नहीं करवाया है तो नंबर 1, you do not exist in the eyes of law. So you cannot take any legal help for any kind of conflicts within the business or outside the business. So number 1, a partners cannot file a case or suit against any of the partner. 4 पार्टनर्स हैं. 4 पार्टनर्स में से किसी भी एक पार्टनर के साथ अगर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या अगर उसने आपके साथ कोई भी फ्रॉड किया है तो आप ये जो इशू है उसको कोर्ट में जाके सेटल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है. दूसरा, अगर आपके सप्लायर्स या फिर आपके बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी है आपके बिजनेस के लिए,
कोई भी थर्ड पार्टी है उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, वो आपको नॉन पेमेंट कर रहा है या फिर प्रोबेबली डिफेक्टिव गुड्स दे दिए हैं और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। सो अ पार्टनरशिप कैन नॉट फाइल अ केस और अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। समझ में आया? A partnership firm cannot file a case against any of the partner। समझ में आया? आज से फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर है जिसके नाम पे एक दुकान थी, मतलब बिकॉज ऑफ टैक्सेशन पर्पस पूरी जो एक दुकान थी वो आपने किसी एक पार्टनर के नाम पे ले ली है, वो पार्टनर ने वो दुकान को बेच दी क्योंकि उसके नाम पे थी और पैसे लेके फूल। तो अब वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनर के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट में जाके आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प नहीं करेगा। सो नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, दो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेसेस कौन रजिस्टर करता है, इसके क्या प्रोसीजर होते हैं? तो इन कंट्री लाइक इंडिया वी ऑलवेज हायर प्रोफेशनल्स, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी होती है या लॉयर्स होते हैं जो स्पेशली जिन्होंने कंपनी लॉ किया होता है, जिन्होंने ये बिजनेस लॉस किए होते हैं, आप उनके पास जाके अपना पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। वो पूरी जो लिखा पट्टी का काम होता है वो ये लोग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, देयर आर basically 4 types of partners: active partner, sleeping partner, secret partner and nominal partner. Nominal partner are of 2 types: partner by holding out and partner by escrow. We are going to understand all the types of partners with the help of one case. हम वही केस को जो हम लोगों ने शुरुआत में लिया था राजू का केस, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि राजू वांटेड टू स्टार्ट हिज चाय का लंच। सो राजू और रमन ये दोनों ने मिलके शहर में जाके एक बड़ी चाय की होटल खोली, ठीक है, बरोबर है। तो यहाँ पे राजू और रमन दे बोथ कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, दे बोथ are actively taking part in decision making, like whatever they have to do, they have to manage resources, they have to decide the menu, they have to appoint staff, they have to take care of the situations when there are crises, they have to handle their customers, they have to think about the expansions. ये सारे business decisions हैं. Are you getting me? So Raju and Raman both are taking very active role in decision making also. They both contributed capital. They both are going to share profits and losses. And in case if there is any problem, say for example आज लोन लिया है बैंक में से और अगर नहीं दे पाते हैं तो both will have unlimited liability. Okay. अब क्या होता है धीरे धीरे बहुत अच्छा काम चल रहा है, उनका होटल भी बहुत शहर में भी बहुत पॉपुलर हो गई है, तो नाउ दे आर थिंकिंग कि क्यों ना एक काम करें हम लोग एक जो शहर का जो हार्ट है, वी नीड टू हैव आवर वन होटल देयर आल्सो बिकॉज बहुत पॉपुलर हो गया है। बट राजू और रमन ये सोच रहे हैं कि यू नो व्हाट, अभी हम दोनों का बहुत अच्छा पेयरिंग हो गया, हम दोनों की काफी अच्छी टीम है, आई डू नॉट वांट कि कोई तीसरा है और हमारी टीम को बिगाड़े। बट यार पैसे भी दे और पैसा बैंक तो दे देगा, बट देन इट इज टू मच ऑफ अ बर्डन। वी शुड हैव समबडी हु इज जस्ट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस। वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू कंट्रीब्यूट। तो रमन बोलता है हाँ मेरा एक दोस्त है, उसके पास पैसा बहुत है और वो इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, तो वो उसका एक दोस्त है सुरेश करके, उसके पास जाते हैं। तो सुरेश बोलता है हाँ व्हाई नॉट। उन्होंने पूरा प्लान उनको समझाया, डेफिनेटली ये होटल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, तो दे डिसाइडेड कि हाँ व्हाई नॉट, श्योर आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। सो नाउ सुरेश कम्स इन, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, सुरेश हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल फॉर द न्यू होटल व्हिच दे वांट टू स्टार्ट इन अ मॉल नाउ। Suresh is going to share profits. Suresh is also going to bear losses. Suresh also has unlimited liability. Are you getting me? But he is not going to contribute in decision making. So decision making कौन करेगा? Active partners, Raman and Raju. So Suresh becomes what over here? He becomes a sleeping partner. Sleeping partner क्या करता है? Sleeping partner is the one who will only and only contribute to the capital, share profits and losses. That's it. We'll share all the risk also. We'll have unlimited liability also, but एक ही चीज वो नहीं करेगा, he will not be active in decision making. समझ में आया? Alright, चलो सुरेश आ गया, तो अब कितने पार्टनर्स हुए?
ऑफिशियली 3 पार्टनर्स हो गए, 2 एक्टिव और एक sleeping। अब क्या हुआ, आप जब बिजनेस में होते हो ना तो यू ऑलवेज वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, राइट। और आपको नए नए आइडियाज आते रहते हैं, बिकॉज जब आपका प्रेजेंट बिजनेस बहुत अच्छा काम करता है तो इट इज वेरी मोटिवेटिंग ऑल्सो। तो रमन राजू के साथ एक दिन रात को बैठ के बात करते हैं, व्हाई डोंट वी डू समथिंग। हमारा चाय और चाय के साथ साथ उनके स्नैक्स का तो बहुत मतलब एक छोटा सा वो टपरी जैसा तो नहीं बोल सकते थे, पर हाँ होटल के अंदर उन्होंने ऐसा इंटीरियर बनाया था which would basically give a feeling of a टपरी, यू नो। और उनकी प्राइसिंग भी वैसी उन्होंने रखी थी। मैंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ फुल फ्लेज्ड होटल। बट राजू से कि यार होटल स्टार्ट करना हो तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा स्टाफ चाहिए, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, ये अभी चाय वाय तक तो यू नो वी वर एबल टू मैनेज, इतना रिस्क आई डोंट थिंक सो वी आर इन द कंडीशन टू टेक। तो वो लोगों ने सुरेश के साथ बात की। सुरेश बोलते हैं कि यार मेरा एक दोस्त है, राइट, उसके पास पैसा तो है, वो इन्वेस्ट भी कर लेगा हमारे साथ, पर मुझे लगता नहीं है कि वो इस बिजनेस के अंदर आ पाएगा। तो बोलते क्यों ऐसा है। तो वो लोग तीनों जाते हैं और सुरेश के उस दोस्त को मिलते हैं। सुरेश के उस दोस्त का नाम था राजेश। राजेश का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन में वाज ऑलरेडी बिग बिजनेस। तो जगह तो उसके पास से मिल जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी एक मॉल में वो उनको जगह दे देगा, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट सुरेश के ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस थे जहाँ पे उसका नाम था, तो टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज थे, लीगल इश्यूज बहुत आ रहे थे। तो सुरेश ने वो तीनों को बोला एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, आई विल शेयर प्रॉफिट्स, आई विल शेयर लॉसेस, आई विल डू एवरीथिंग, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा बहुत टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम होगा। एज इट इज उसकी इनकम बहुत ज्यादा थी, अब इसमें से भी प्रॉफिट आएगा, उसको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है, तो ऐसे बहुत सारे लफड़े थे। उन्होंने कहा हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ अंडरस्टैंड, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी थे पेपर पे, चौथा पार्टनर आ गया, पर क्या वो पेपर पे है? नहीं। किसी को उसके बारे में पता है? नहीं, बिकॉज ही डज नॉट वांट हिज आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड। सो दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर कॉल्ड? सीक्रेट पार्टनर। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, sharing profits, yes. Losses, yes. Contributed capital, yes. Will contribute into the decision making, yes. If required, he will. बाकी कुछ compulsory नहीं है. Okay. Will he have unlimited liability? Yes, he will have unlimited liability towards the creditor. But his identity is not revealed in the public. तो बाकी सारे partners की identity revealed होगी, पर ये secret partner जो है उसकी identity कभी reveal नहीं होगी। इसका मैं आपको बहुत लेटेस्ट मतलब एक कंटेम्पररी एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जनरली कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसके अंदर काफी सारा ब्लैक का पैसा होता है, तो बेसिकली वी हैव सीक्रेट पार्टनर्स देयर। अगर आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं। मतलब आप प्रोडक्शन हाउस में धर्मा प्रोडक्शन देखोगे, पर धर्मा प्रोडक्शन को पैसे शायद कहीं और से आ रहे होंगे, या प्रोबेबली आप यशराज बैनर देखोगे, इरोस इंटरनेशनल देखोगे, इन सब के जो फंडर्स होते हैं, इनको जो पैसे देते हैं, उनके नाम कभी रिवील नहीं होते। समझ में आ रहा है? दीज आर कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर्स हुज आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड इन द पब्लिक। तो सीक्रेट पार्टनर भी मिल गया। अभी उन्होंने सोचा है कि उनको बहुत बड़ी होटल स्टार्ट करनी है, उनका विजन ऐसा है, दे वांट टू हैव चेन ऑफ होटल्स, पर एक ऐसी होटल जहां पे खाना खाने के बाद बिल्कुल एक पंजाबी तड़का होगा, आपको चाय मिलेगी, राइट। तो उनका बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इंडियन कॉन्सेप्ट है। उनके इंटीरियर्स भी वैसे होंगे, उनके स्टाफ कपड़े भी वैसे पहनेंगे, उनके क्यूजीन्स भी काफी इंडियन होंगे। तो बहुत रिसर्च। अब क्या धीरे धीरे आप सोचो, राजू कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, चाय की लारी कहाँ पे अपने गांव में खोल के बैठा था, उस पर से अब वो शहर में आके बस गया, पार्टनरशिप कर ली, उसकी चाय के होटल्स हैं, अब वो अपने रेगुलर क्यूजीन होटल्स में घुस गया है। सीक्रेट पार्टनर्स आ गए, स्लीपिंग पार्टनर्स आ गए, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट है चेन ऑफ होटल्स। अब चेन ऑफ होटल्स के लिए तो जगह तो मिल गई उन लोगों को राजेश के पास से, इंटीरियर्स के लिए, बाकी सब के लिए पैसा बहुत चाहिए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बैंक भी पैसा देते। सुरेश के साथ बात हुई उनकी, सुरेश ने कहा आई कैन हेल्प यू। मेरे पापा जो है ना पहले बैंकर थे, इलाहाबाद बैंक। तो बोलते चलो बढ़िया है। तो वो लोग सबसे पहले अपनी फाइल वाइल पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और बैंक में सबमिट करते हैं। 15-20 दिन हो गए थे, बैंक में से कोई जवाब नहीं आ रहा था।
तो सारे पार्टनर्स ने एक दिन बैठ के सोचा कि अब क्या करना है यार, ये फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही है। तो सुरेश बोलता है डोंट वरी, लेट मी टॉक टू माय फादर, राइट। तो उसके पापा के साथ बात होती है, तो पापा बोलते कोई नहीं बेटे, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। उसके पापा का काफी अच्छा नाम था, बहुत ही ज्यादा इज्जत थी उनकी सोसाइटी में, बिकॉज बैंकर रह चुके हैं, पैसे भी काफी थे, मतलब बहुत ही ज्यादा रुतबा, बहुत ही ज्यादा एक पोजीशन थी उनकी सोसाइटी में। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, चलो मैं आता हूँ आपके साथ। तो क्या होता है, सुरेश, उसके पापा और रमन, ये तीनों जन बैंक में जाते हैं, ठीक है, वो मैनेजर को मिलने के। और उसके जो पापा हैं वो प्रोजेक्ट, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट की फाइल उसके पापा हैंड ओवर करते हैं, प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो उसके पापा हैंड ओवर करते हैं। तो वो जो बैंकर है, वो तो बैंकर तो बड़ा अच्छी तरह से बुला रहा है, अरे आप भाई साहब आप कैसे हैं, कैसे नहीं, इतने लंबे टाइम के बाद आए। मैं कहा नहीं मैं सब ठीक हूँ, बस देखो ये थोड़ा सा मेरा काम था, उसको बस आप देख लीजिए। तो वो बैंकर जैसे फाइल, तो हाँ ये तो पड़ी है हमारे यहाँ पे, मुझे नहीं पता था, मेरा साहब आपकी फाइल है। बिल्कुल, आप इस बिजनेस में हो, आप प्लीज मेरे पूरे सारे वर्ड्स को सुनिए, अगर आप इस बिजनेस में हो तो बिल्कुल हम तो करेंगे ये। अब आप देखिए यहाँ सुरेश के फादर पार्टनर थे, सुरेश के फादर का कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, सुरेश के पापा पार्टनर थे नहीं थे। पर जब बैंकर ने ऐसा बोला कि भाई साहब आप ही का बिजनेस है, क्योंकि बैंकर को क्या लगा कि उसके पापा का बिजनेस है, आप समझ रहे हैं। पर पापा ने यहाँ पे डिनाई भी नहीं किया, पापा ने बोला हाँ आप थोड़ा देख लीजिए, मैं बैठा ही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल, अब हम तो एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके पापा भी बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस कर रहे हैं, his father is also making it obvious, quote unquote, his father is also making it obvious through his body language, through his behavior that he is a partner. But actually is he a partner? No, he is not a partner. Actually is he a partner? No, he is not a partner. Are you getting me? But what is banker thinking? That father is a partner. Is the father denying? Father is not denying. On top of it, father is also making it obvious through his language, body language and conduct that he is a partner. Are you getting me over here? So now what the banker will do is, banker has given loan to them. Under what impression? That father is a partner. That father is a partner or father has some stake in the business. Are you getting me? So here they are getting the loan. Here they are getting the loan. तो आज अगर ये सब लोगों को जो लोन मिली है, कौन से बैकग्राउंड पे मिली है? The banker has thought that Suresh's father, Mehra Saab, is the stakeholder in the business, hence they have got it. So are you understanding? So Mehra Saab becomes the partner automatically of the business. But what kind of a partner? He becomes partner by estoppel. He becomes partner by estoppel. This is one of the type of nominal partners. I will come to that point. पर आप ये सबसे पहले समझ लीजिए. So ये जो partner का estoppel होता है, he does not share profit, he does not share loss, he does not bear any kind of risk, he does not contribute capital, he does not play any role in decision making, but he will have unlimited liability. He is liable to third party debt. क्यों? क्योंकि कल उठ के अगर इनका बिजनेस अच्छी तरह से काम नहीं किया और अगर ये लोग अपने लोन्स की ईएमआई नहीं पे कर पाए, तो ये बैंकर कहाँ जाएगा? मेहरा साहब के पास। समझ में आया? क्योंकि मेहरा साहब ने क्या बोला था? हाँ मैं बैठा हूँ ना। So he made it obvious through his body language. He took initiative or he made it obvious through his body language. Make underline the word obvious क्योंकि आपको ये सारे words आपके answers में use करने हैं. तो he made it obvious through his body language that he is a partner. आप समझ रहे हैं? So hence he becomes partner by S2. Okay? अब इसका exact अब partner by holding out जो होता है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि जो भी थर्ड पार्टी है, थोड़ा सा एक रिवर्स केस ले लेते हैं। लेट्स गो बैक टू मेहरा साहब। ठीक है, मेहरा साहब इज नॉट मेकिंग इट ऑब्वियस थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। मतलब ना वो ऐसा बोल रहे हैं, ना उनके हाथ में फाइल है, उनके अपने कुछ भी नहीं है। He is not making it obvious through his body language or behavior that he is a partner. But if third party, that is manager साहब, अगर मैनेजर साहब ऐसा सोच लेते हैं अपने आप से कि ये पार्टनर है, तो he is not even denying. He is not even denying. Then he becomes a partner by holding out. He becomes partner by holding out. Again, holding out partner
पार्टनर जो होता है does not share profit, loss, risk, does not contribute capital, no role in decision making, but he is liable to third party debt because he did not deny when the manager said that मेहरा साहब आप बैठे हो ना, तो वो बोल सकते थे नहीं ये तो मेरे बेटे का बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं, और उन्होंने ऐसा बोला भी नहीं, बोल सकते थे, क्लैरिफाई कर सकते थे, उन्होंने किया भी नहीं। समझ में आ रहा है? सो पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है आपको पता चल रहा है? पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है? Partner by estoppel makes it obvious through his body language, behavior and conduct that he is a partner. He makes it very obvious. But partner by holding out does not make it obvious through his body language or he is not taking any initiative for third party to assume that he is a partner. But if third party is assuming, he is not even denying. तो दोनों के केस में similarity क्या है? That they are not denying that they are the partners. Are you getting me? Are you getting me? So, partner by holding out and partner by estoppel are nominal partners. So now let us try to understand what are nominal partners. Nominal partners are those partners who only and only give their goodwill or reputation to the businesses. This can be done in goodwill, this can be done in a good faith, this can be done for helping. जैसे कि आज मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आज मेरी बहुत बड़ी हलवाई की दुकान है घसीटा की, ठीक है, और मेरा जो भतीजा है वो अपनी खुद की हलवाई की दुकान डालना चाहता है, ठीक है, तो मैं वो मेरे पास आता है कि मामा जी क्या मैं आपकी हलवाई मैं आपकी घसीटा नाम यूज कर सकती हूँ? हाँ कर ले यूज, क्या प्रॉब्लम है? सब इन गुड फेथ आई हैव गिवन माय नेम टू हिम, सो आई बिकम अ नॉमिनल पार्टनर। समझ में आ रहा है आपको व्हाट आर नॉमिनल पार्टनर्स? So nominal partners, any of the nominal partners do not share profits, losses, contribute in decision making or capital, but they are only and only liable to third party debt. समझ में आया? So dear children, these are different types of partners. Now we will try to understand different types of partnership. Different types of partnership. Partnership is businesses. Different types of partnership businesses. So when I talk about different types of partnership businesses, two broad categories. One can be categorized on the basis of duration and another can be categorized on the basis of liability. On the basis of duration, we have a partnership at will. So partnership at will क्या होता है? जहाँ पे all the partners are working for unlimited time period. They are working completely at will and wish. अगर उनका मन करेगा तो काम करेंगे साथ में, अगर कोई conflict होता है तो they will break. Another type of partnership is partnership for time. It is also called particular type of partnership. Particular type of partnership के अंदर right from the beginning the time or the project is specified. So these partnerships are project based and time based. These partnerships are project based and time based. Construction के business में जो भी partnerships होती हैं वो particular type of partnership होती है. जैसे कि एक बड़ा सा मॉल बनाना है तो हम 4 जन मिलके ये मॉल बना रहे हैं, तो जैसे ये मॉल बन जाता है इसके प्रॉफिट शेयर हो जाते हैं, सारा बिक जाता है, उसके बाद में पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हो तो जो भी पार्टनरशिप्स होती हैं वो फिल्म बेस्ड होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। एट विल का मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड, यहाँ पे इट इज ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। यू नो व्हेन इज योर पार्टनरशिप गोइंग टू एंड, व्हेन इज योर पार्टनरशिप गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड। समझ में आया? नेक्स्ट कम्स पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। Now when I talk about liability, one partnership is general partnership where all the partners have unlimited liability, and another partnership is limited liability partnership where out of 4 partners, say for example, only one partner will have unlimited liability, rest all will have limited liability. समझ में आया? So my dear students, with this we have also completed different types of partnerships. So my dear students, with this I am sure you people have completely understood what is partnership. So I am sure by now you people have understood what is sole proprietorship and what is partnership. In case if you have any doubts or any queries, please feel free to contact me. Thank you.